एक बहुत डरावनी चीज होती है, इंसान का मर जाना नहीं, इंसान का जिंदा रहते रहते खुद को खो देना। शादी होती है इंसान की, बच्चे होते हैं, घर आता है, ईएमआई आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, और एक दिन आईने में खुद को देखकर सोचते हो, यार मैं कहाँ चला गया। और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब खो जाते हो। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो वीडियो है ये शादी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर दो लोग साथ में समझदारी से रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को साथ में ग्रो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ शादी ना एक बहुत खूबसूरत एक कंपेनियनशिप हो सकती है। प्रॉब्लम शादी नहीं है। मालूम प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जो शादी या रिलेशनशिप कोई भी, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा होने के बजाय आपकी पूरी जिंदगी बन जाए, जब इश्यूज पैदा होते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज मैं आपको 3 स्टोरी बताऊंगा, 3 कहानी, एक आदमी की, एक औरत की, और जो तीसरी शायद आपकी हो सकती है। इसलिए ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मान लीजिए एक आदमी है रोहित, उसे फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। वीकेंड आता था, कैमरा उठाया और निकल गया, और कोई बड़ी कमाई नहीं, बस उसे अच्छा लगता था। फिर शादी हुई, उसने सोचा अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर बच्चा हुआ, अभी बच्चा छोटा है। फिर स्कूल, फिर ईएमआई, फिर प्रमोशन, फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और देखते देखते 10 साल निकल गए। एक दिन कपबोर्ड से कैमरा निकाला, उसने खुद से पूछा, मैंने आखिरी बार फोटोग्राफी कब की थी? उसे याद ही नहीं आया। और सबसे डेंजरस बात, उसे ये नॉर्मल भी लग रहा था। उसे लगा भाई यही तो नॉर्मल लाइफ है। अब आप लोग बताइए, यहाँ रोहित कैसे गलत है? रोहित ने अपनी पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से मेहनत की, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाई, सारी जिम्मेदारी जो थी वो उसने निभाई। और धीरे धीरे ना उसकी, मालूम है उसकी जिंदगी की क्या पहचान बन गई? मैं फादर हूं, मैं यहाँ पर हस्बैंड हूं, मैं कमाने वाला हूं। भाई ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये रोल्स हैं उसकी जिंदगी के, जो वो निभा रहा है, जो उसने निभाए। बट मैं आपको बताऊं, ये उसकी पूरी जिंदगी की आइडेंटिटी नहीं है, पूरी जिंदगी नहीं है उसकी ये। अब कहानी आती है नेहा की। नेहा को ना पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी। शादी के बाद उसने सोचा अब ना मेरे को टाइम ना थोड़ा कम मिला करेगा। फिर उसको बच्चा हुआ, फिर घर, फिर जॉब, फिर बच्चे का स्कूल, फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और हर बार उसने खुद से कहा बस यार ये फेस निकल जाए, फिर अपने लिए मैं टाइम निकालूंगी। लेकिन लाइफ में ना एक फेस खत्म होता है और दूसरा शुरू हो जाता है, और फिर कभी करते करते ना कभी आता ही नहीं है। एक दिन अपनी पुरानी पेंटिंग देखकर नेहा ने याद किया, यार मुझे ये कितना पसंद था, ये कहाँ खो गया, कहाँ चला गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि नेहा ने हमेशा प्रायोरिटी अपनी फैमिली को दी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रॉब्लम मालूम कब शुरू होती है? जब फैमिली को प्रायोरिटी देते देते जो इंसान है ना, वो अपनी प्रायोरिटी भूल जाए या अपनी प्रायोरिटी से बाहर आ जाए। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ महिलाओं की नहीं है, सिर्फ वुमेन्स या लेडीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये आदमियों की भी प्रॉब्लम है। बट जो आदमियों की प्रॉब्लम होती है ना, उसकी कहानी थोड़ी अलग होती है। बस जो प्रायोरिटी देने की जो मेन कॉज होता है ना, वो सेम होता है। अब आप तीसरी कहानी सुनिए एक कपल की। पति को साइकिलिंग बहुत ज्यादा पसंद थी और पत्नी को पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। संडे सुबह पति 2 घंटे साइकिलिंग करने चला जाता था, और जो पत्नी थी वो संडे के दिन अपने पेंटिंग या जो भी फ्री टाइम मिलता था उसमें अच्छे से वक्त बिताती थी। शाम को दोनों साथ में बैठते थे, खाना खाते थे, बातें करते थे, और दोनों साथ भी हैं यहाँ पर, और दोनों अपने में भी मग्न हैं। यही हेल्दी रिलेशनशिप है। हर चीज साथ करना जरूरी नहीं है, हर पल साथ रहना प्यार का प्रमाण नहीं है। कभी कभी एक दूसरे को अपने होने की जगह देना भी प्यार कहलाता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से ना जो रिलेशनशिप है उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कंपेनियनशिप बोलते हैं ना, कि दो लोगों का जो साथ होता है उसको डिपेंडेंसी बना देना एक दूसरे के ऊपर। आपको मालूम है ना लोग क्या बोलते हैं? भाई मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। किससे फोन पे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो,
इतनी लेट क्यों हो गई आने में? भाई आप पार्टनर हो उसके या सीसीटीवी कैमरा हो? थोड़ा मजाक हो गया यहाँ पर, बट मैं सीरियस एक नोट कहना चाहूँगा। जो एक इंडिविजुअलिटी होती है ना, एक इंसान का जो पर्सनल स्पेस होता है एक इंसान का, हस्बैंड वाइफ दो लोग साथ में जरूर आए, और हस्बैंड का भी एक पर्सनल स्पेस है और वाइफ का एक पर्सनल स्पेस है। आजकल मालूम क्या हो गया है, ट्रस्ट कम हो गया दोनों में, और जो कंट्रोल है ना वो ज़्यादा हो गया। इससे ना जो इंडिविजुअलिटी होती है ना इंसान की, वो मर जाती है धीरे धीरे। और जो फ्रीडम है ना, वो सिर्फ साथ में घूमने फिरने की चीज़ नहीं है। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस भी फ्रीडम का एक हिस्सा है। पति को अपने फिनेंसेस समझने चाहिए, पत्नी को भी। सेविंग्स कितनी है, इमरजेंसी फंड कितना है, पैसा कहाँ जा रहा है, दोनों को फिनेंशियल डिसीजन की समझ होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका पूरा अस्तित्व किसी दूसरे इंसान की इनकम पर डिपेंड हो जाता है, तो कई बार ना आपकी आवाज़ भी कमज़ोर पड़ने लगती है। और दोस्तों, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत ऑब्जर्व अच्छे से करी है कि जो लोग बाहर से खुश दिखते हैं और सक्सेसफुल होते हैं, जिनके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, अच्छी फैमिली है, बच्चे हैं, सबको जो संपन्न बोलते हैं ना, वो है। बट मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ, अगर आप उनसे एक चीज़ पूछोगे ना कभी कि भाई आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, तो मालूम उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो वहाँ पर शांत हो जाते हैं। क्योंकि जिस इंसान ने ना दूसरे लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी, पूरा उनके लिए अपने अपने वो बोलते हैं ना झोंक देना, उनके लिए उनको दे दिया, तो वो इंसान ना अपनी जो ज़रूरतें होती ना उसको भूल जाता है। और ये बहुत डेंजरस है इंसान के लिए। अपनी ज़रूरतें हमेशा आखिरी तक पूरी करता रहना चाहिए। यही एक इंसान का पर्पस भी बोल सकते हो लाइफ का। इसलिए जो पहला रूल है ना लाइफ का, अपना पर्सनल स्पेस बचाइए। पति को चाहिए, पत्नी को भी चाहिए। हफ्ते में कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए रीडिंग करिए, जिम जाइए, म्यूजिक सुनिए, फ्रेंड से मिलिए, ट्रैवल करिए, साइकिलिंग पर जाइए, पेंटिंग करिए, या बस अकेले बैठना, कुछ भी नहीं करना, जिससे आप अपने आप से मिल पाओगे, अच्छे से अपने आप को समझ पाओगे, और अपने साथ जो जीना बोलते हैं ना, अपने साथ जो एंजॉय करना, वो कर पाओगे। और दोस्तों, जो फ्रीडम मैं देने के लिए बोल रहा हूँ ना एक कपल को, एक दूसरे को, उसमें कभी कंपटीशन मत करिए। बहुत से लोग यहाँ जेलेसी फील करने लगते हैं। जो एक हस्बैंड है, जो वो चाहता है यार मैं साइकिलिंग करने जाता हूँ, जिम जाता हूँ, रीडिंग करता हूँ, तो अपने पार्टनर को भी वो पर्सनल स्पेस दीजिए। उसको भी फील होना चाहिए यार मेरा हस्बैंड मुझे देता है पर्सनल स्पेस, मेरे लिए बिल्कुल फ्रीडम मुझको दे के रखा है। इससे जो रिश्ते होते हैं ना वो और गहरे होते हैं। क्योंकि वो समझ रहा है, हस्बैंड और वाइफ भी समझ रही है कि मैं अपने लिए समय निकाल रही हूँ 2 घंटे का, तो मैं भी चाहती हूँ कि हस्बैंड भी अपने लिए पर्सनल स्पेस जो उसको करना है वो करे। इससे रिश्ते बहुत मधुर होते हैं। और जो फ्रीडम है ना, फ्रीडम का मतलब फैमिली छोड़ना नहीं है, शादी से भागना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। फ्रीडम का मतलब है मैं जो कर रहा हूं उसे समझकर कर रहा हूं। शादी इसलिए नहीं क्योंकि सब कर रहे हैं, जॉब इसलिए नहीं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, फैमिली इसलिए नहीं क्योंकि समाज यही चाहता है। पहले देखो, समझो, फिर चूज करो, यही इंडिविजुअलिटी है। और आप लोग ना एक लाइन याद रखना, शादी में 2 लोग साथ आते हैं, 2 आइडेंटिटीज कभी खत्म नहीं होती हैं। पति की अपनी आइडेंटिटी होती है, पत्नी की अपनी आइडेंटिटी होती है, दोनों मिलते हैं साथ में फैमिली बनाते हैं। बट फैमिली बनाने के लिए एक दूसरे की आइडेंटिटी कभी खत्म नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है ना, हेल्दी फैमिली भी जो होती है, वो होती है जहाँ 2 लोग साथ में आते हैं और दोनों एक दूसरे को ग्रो करते हैं, दोनों एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं। वो एक हेल्दी फैमिली होती है। तो अगर आपको लगता है कि फैमिली के बाद आपकी अपनी जिंदगी कहीं पीछे छूट जाती है, तो पूरी जिंदगी आपको बदलने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे मूव, छोटी छोटी चीज अपनी जिंदगी में वापस लाइए। जैसे आपको पेंटिंग करने का शौक है, आप पेंटिंग करिए। कोई साइकिलिंग करना चाहता है, साइकिलिंग करिए। कोई रीडिंग, कोई म्यूजिक, कोई जिम, कोई ट्रैवल, कोई बिजनेस, या बस हर संडे 2 घंटे अकेले बैठिए। और अपने पार्टनर को भी वही जगह दीजिए। क्योंकि प्यार शायद ये नहीं है कि तुम मेरे हो इसलिए मेरे हिसाब से जियोगे। प्यार ये होता है कि तुम मेरे साथ हो लेकिन तुम्हें अपने जैसा बनने की पूरी जगह दूंगा मैं। आखिरी में ना मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा
आप शादी करो मत करो, फैमिली बनाओ मत बनाओ, जॉब करो या बिजनेस करो, लेकिन हमेशा अपने लिए पर्सनल स्पेस जरूर निकालो और अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस जरूर दो। बट जो लास्ट में ना ये सवाल नहीं रहेगा कि आपने जिंदगी में कितनी जिम्मेदारियां निभाई, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। आखिरी में बस ये सवाल बचेगा, एक जिंदगी मिली थी, आपने खुद के लिए वो जी के नहीं थी। ये सवाल रहेगा हमेशा आखिरी में। और आप लोगों की शादी हो गई है या शादी होने वाली है या रिलेशनशिप में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो भाई पर्सनल स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही आपका जो रिलेशनशिप है ना उसको मधुर रखेगा, उसको हमेशा एक लॉन्जिविटी देगा, वो लंबा चलेगा। तो आप कमेंट में ना एक शब्द लिखिए, पर्सनल स्पेस। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है रिलेशनशिप में। और आगे आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।